गाइस, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। तो अभी हम निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 6 दिसंबर। बैंक निफ्टी का वीडियो एक्सपायरी वाला सेटअप डाल दिया इंट्राडे। अभी निफ्टी 50 का हम पीवर्ड, न्यूट्रल पॉइंट, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। निफ्टी 50 भी आज 168 पॉइंट की पॉजिटिव हमें रैली दिखाई। ठीक है, ये इसमें जो प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है इंटरडे में, ये वाला प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है थोड़ा देर और फिर ब्रेकआउट करती तो हमें अच्छा एक ऊपर का मूव देखने मिलेगा। नहीं तो फिर इसका वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट का, ये लेवल का, ये वाले सारे टारगेट मिल सकते हैं। वैसे तो हम इंटरडे सेटअप में डिस्कस करते हैं आगे जाके। तो चल अभी मैं इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना और जिससे मेरे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइस, ये आ गए हमारा इंट्राडे सेटअप पे। ठीक है, सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सेटअप का जो वीडियो है, ये सेटअप कैसे बनाया जाता है, बुलिश ट्रेड कितने कैंडल पे लेना चाहिए, बेयरिश ट्रेड कितना कैंडल पे एंट्री होनी चाहिए, प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है और कब प्राइस एक्शन कब फॉलो करना चाहिए ये सेटअप में, तो वो इन डिटेल मैंने वो ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी करके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा ब्रह्मास्त्र करके। तो वो वाला वीडियो देखना, उसके बाद ही सेटअप पे आना। ठीक है, अगर आप नए हो तो वो देख लेना जरूर, और पुराने सब्सक्राइबर होते हैं उनको तो पता ही है। ठीक है, चलते हैं हमारा कल का सेटअप डिस्कस करते हैं। तो ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट निकल के आया हुआ है, काफी वाइड रेंज है, बड़ा न्यूट्रल है, हो सकता है कल मार्केट इसी के अंदर फंसी रह सके हो होगी। तो ये पूरी रेंज की जो वैल्यू है 20,788 से लेकर 20,832। अभी रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं। 5 रेजिस्टेंस आए हुए हैं। तो पहला रेजिस्टेंस, इसी के अंदर इंक्लूडेड प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है पूरा एरिया, और ये पूरा एरिया की वैल्यू है 20,854 से लेकर 20,867। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,898 से लेकर 20,912। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस इसमें ऑलरेडी मार्क हो चुका है जो एक्ट करेगा 20,950। ठीक है, और पूरी रेंज की वैल्यू होगी 20,950 से लेकर 20,963। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 21,000 से लेकर 21,018। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 21,051 से लेकर 21,068। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। तो ये सपोर्ट 1 है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है पूरा एरिया, और इसी के अंदर ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट भी इंक्लूड हो गया है। ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट जो ऐड करेगा 20,750 ये वाला, और ये पूरी रेंज की वैल्यू है 20,750 से लेकर 20,764। सपोर्ट 2, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,707 से लेकर 20,725। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,654 से लेकर 20,672। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरी जोन की वैल्यू होगी 20,603 से लेकर 20,619। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,530 से लेकर 20,548। गाइज, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। कोई रेंज आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आप मार्क करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, स्किप मत करना, वरना आपको इनकम्प्लीट पता चलेगा इस सेटअप के बारे में तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ये प्योर एजुकेशन और लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो है, तो आप इसको लर्निंग पर्पज के हिसाब से लेना, बैक टेस्ट जरूर करना। ठीक है, तो ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। रेंज मार्क होने के बाद रेंज के अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है और रेंज के लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, ऐसे जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट होना है। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है, आज जहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब ये अभी डायरेक्टली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन पे अगर ओपन होती है तो इसके अंदर से टाइम बिताना चाहिए थोड़ी देर। वो टाइम होना चाहिए 15 मिनट, या 15 मिनट के ऊपर कितना देर भी सस्टेन करती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के रेजिस्टेंस होते हैं टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सपोर्ट होते हैं टारगेट। डिस्कस करते हैं गैप अप। सपोज से गैप अप होती है R2 के अंदर, तो यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए प्राइस
सस्टेन होके ऊपर ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड, ठीक है। सस्टेन का जो हमारा टाइम फ्रेम है कंसोलिडेशन का 15 मिनट, या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी रुकेगी तो भी चलेगा प्राइस। अगर ये गैप अप होने के बाद बड़ी बड़ी कैंडल बन के गिरना स्टार्ट करती है या बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो ऐसे में हम ये हवा में ट्रेड नहीं ले सकते, हमें वेट करना है, प्राइस को फॉर्म होने देना है नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने के बाद। एग्जाम्पल के लिए ये गैप अप होती है और होल्ड नहीं कर पाती है और बड़ी बड़ी कैंडल बन के गिर जाती है, गिरने के बाद इसको यहाँ पे R1 पे ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन पे सपोर्ट मिल जाती है, और सपोर्ट मिलने के बाद इधर 15 मिनट अगर सस्टेन कर दी, इसके अंदर सस्टेन करने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेंगे तो नीचे का ट्रेड। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन हो जाती है सपोज न्यूट्रल पॉइंट के अंदर के नॉन ट्रेडिंग जोन पे यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन है, तो यहाँ पे कितने देर भी सस्टेन करती है, बहुत टाइम, या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करने के बाद अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे सपोर्ट होते हैं टारगेट, ठीक है। और सपोज ये सेम जैसे गैप अप में डिस्कस किया, सपोज ये गैप डाउन होने के बाद ये बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाती है या बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे आती है, तो ऐसे में हमें वेट करना है, नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना। कोई प्राइस को पहले आके नॉन ट्रेडिंग में जोन में आके, कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद उसको स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब प्राइस को थोड़ा शांत होना चाहिए, फिर वो अपना ट्रेंड डिसाइड करेगी उसको ऊपर जाने। तो एग्जाम्पल के इधर भी वैसे ही जैसे गैप अप में डिस्कस किया, ये गैप डाउन होती है और ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, ये क्या होती है, गैप डाउन होने के बाद बड़ी बड़ी कैंडल बन के गिरना स्टार्ट करती है और उसको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। सपोज नॉन ट्रेडिंग जोन आ गई है, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे टाइम बिताती है 15 मिनट्स या 15 मिनट्स के ऊपर कितने भी घंटे, ठीक है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करे तो नीचे का ट्रेड। ये हो गया हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस करते हैं। 2850 पे प्राइस है और जो सपोर्ट आ रहा है हमारा 2750 हमारा सपोर्ट एक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है 60 लाख और यहाँ पे है 12 में से 15 ऑलरेडी जा चुके, तो मतलब यहाँ पे माइनस में है, तो ये स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट ऐड करेगा 20,750। रेजिस्टेंस की बात करें तो हम 20,950 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे लगभग 20, 30, 40 लाख के आसपास है और यहाँ पे है सिर्फ 6 लाख, तो 20,950 अच्छा रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ठीक है। गैप अप गैप डाउन होती है तो ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो आपको 50 पॉइंट्स के ऊपर, अगर ये गैप अप होती है 950 के ऊपर ही, तो फिर उसके बाद वाला रेजिस्टेंस आएगा 21,000 आएगा, ठीक है। तो वैसे आपको थोड़ा प्राइस एक्शन पे खेलना पड़ेगा। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। डेटा की बात करते हैं तो अगर ये सबसे पहले पुट राइटर्स को जिनका भी होता है बुलिश, कॉल राइटर्स जिनका भी होता है बेयरिश, अगर इनका डेटा देखते हैं पुट राइटर्स का, तो एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स ये लोग बहुत स्ट्रांग है। सी यहाँ पे तो सब बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस, ये लोग स्ट्रांग है गाइस, ये लोग वीक है। इन द मनी में ये जब ब्राउन कलर का दिख रहा है ये एरिया, ये इसको इन द मनी बोलते हैं, मतलब ये ऑलरेडी बंदे प्रॉफिट में बैठे और ये लोग होल्ड करके गए। लोग होल्ड करके क्यों गए, इनको लगता है कि प्राइस और ऊपर जाएगी, इसलिए लोग होल्ड किए, तो ये लोग यहाँ पे भी स्ट्रांग है, ठीक है। और ये वाले इसमें आउट ऑफ द मनी में, इन द मनी में देखो ये सब छोड़ के भाग गए, सब माइनस में दिख रहे हैं, तो ये लोग बहुत वीक है, ठीक है, इनका एसएल कट गया या ये लोग पोजीशन छोड़ के भाग गए, तो डेटा है बुलिश, ठीक है। अब बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की, बात करते हैं जो चल रहा है 1.3, जो इंडिकेट करता है बुलिशनेस को, तो पुट कॉल रेशियो भी बुलिश है और डेटा भी बुलिश बता रहा है। तो चार्ट पे चलते हैं, हम अपने ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ये रेजिस्टेंस है 20,950, प्राइस अगर ऊपर जाती है तो यहाँ लग के प्राइस ट्रेंड चेंज कर सकती है। यहाँ पे कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे होगा सेलिंग प्रेशर, सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं और प्राइस को नीचे ढकेल सकते हो, ट्रेंड चेंज हो सकता है, और ये R3 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस। गाइस अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरती है तो ये एक ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट ऐड करेगा 20,750, जो ऑलरेडी R1 के अंदर S1 के सपोर्ट 1 के अंदर आ गया, जो 20,750, ठीक है। यहाँ पे ओपन पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर होगा, यहाँ पे बायर एक्टिवेट होकर प्राइस को ऊपर धकेल सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकती है, तो 20,750 ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है। तो गाइज ये बन गया हमारा कल का निफ्टी 50 का सेटअप।
होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट